कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 41वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस भव्य आयोजन में शामिल होना उनके लिए गर्व की बात है। 3 दिवसीय यह प्रदर्शनी प्रदेश की ग्रामीण संस्कृति, पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदमों का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पशु केवल आय का साधन नहीं है, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा है। यह प्रदर्शनी पशुओं के साथ साथ पशुपालकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण को भी दर्शाती है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान और सशक्त गांव ही विकसित हरियाणा और विकसित भारत की असली पहचान है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि देश के कुल दूध उत्पादन में हरियाणा का योगदान 5.19% से अधिक है। यह उपलब्धि पशुपालकों की अथक मेहनत और सरकार की योजनाओं का परिणाम है। सरकार पशुपालन को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने के स्पष्ट विजन के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की गई थी और वर्ष 2025 से 26 तक 1 लाख एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पशुपालकों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और विभिन्न जिलों से आए पशुपालकों व किसानों से बातचीत भी की। इस मौके पर उत्कृष्ट पशुपालकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, पशुपालक, अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एक बड़ा जो सुरटुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला वहाँ चल रहा है, वहाँ पर एक दुर्घटना हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने स्वयं उसका तुरंत संज्ञान भी लिया है और वहाँ हमारे अधिकारी, हमारे मंत्रीगण जो टूरिज्म मिनिस्ट्री, वो भी वहाँ पर तुरंत हमने कल भेजे हैं। और वहाँ पर उस दुर्घटना में एक हमारे शहीद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जो पलवल के चांदत थाना में पोस्टिंग थे, वो उसमें शहीद हुए हैं, क्योंकि लोगों की जान बचाते हुए जब वो टूटा तो एकदम वो अंदर जब गए तो वो उसकी चपेट में आए हैं और वो शहीद हुए हैं। मैं परिवार के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि हर संभव सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना जो हुई है, और हर संभव सहायता हम मुहैया कराएंगे। और इसी के साथ जो शहीद हमारा पुलिसकर्मी हुआ है उसको आर्थिक सुरक्षा तो प्रदान की जाएगी, जैसा कि उसके अंदर, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी वहाँ पर काम कर रहे थे, परंतु जब आर्थिक सहायता हम उपलब्ध कराएंगे तो उनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी भी सरकार देने का काम करेगी, ये मैं कहता हूँ। और मैंने स्वयं जैसा कहा भी है कि मैं स्वयं उसको वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और जो हॉस्पिटल में घायल लोग हैं, वो सुप्रीम अस्पताल है फरीदाबाद में, उसके अंदर लगभग 8 लोग घायल थे। बात हो चाहे किसी और, कोई मतलब ही नहीं है। जिस भाई ने अच्छा काम किया है, अच्छी मेहनत की है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। सरकार का दायित्व है और सरकार उसके लिए काम बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जो भी सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही है, सजाबाग तो बड़े बड़े दिखाए, परंतु सजाबाग दिखाने के बाद करे कुछ नहीं, अपने लोगों का ही कर लिया। कि वो रवनीत बिट्टू ने वहाँ के जो सभा में चन्नी था, चन्नी के बारे में बताया, उसने कुछ उसके ऊपर टिप्पणी की थी, टिप्पणी का जवाब उसने दिया था। क्योंकि कांग्रेस का मतलब है लूट को सोट करना, कांग्रेस का मतलब लोगों को सुविधाएं देना नहीं है। और लोगों ने पंजाब पे विश्वास किया था कि भाई कांग्रेस ने बड़ी लूट खसोट की है, कि ये आम आदमी वाले बड़े भोले बनकाए हैं। जिस तरह दिल्ली के अंदर एक मासूमियत का चेहरा उन्होंने लगाया था, अभी यहाँ भी शायद भला पंजाब का करेंगे। पंजाब के लोगों ने विश्वास किया, परंतु उन्होंने कांग्रेस से बड़ा विश्वासघात किया। पहले तो दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात किया और फिर पंजाब के लोगों को, तो ये लोग बोल रहे हैं पंजाब के भी कब पंडा छूटे मारा आम आदमी को। और इतना भ्रष्टाचार आज वहाँ पंजाब के अंदर
दफ्तर में भी अगर कोई साइन कराने के लिए अपनी फाइल पे जाता है तो वो भी बिना सेवा के नहीं मिलती, साइन नहीं होते हैं। इस प्रकार का तंत्र, लोग उससे किस प्रकार से गुंडागर्दी, लाइन ऑर्डर की व्यवस्था किस प्रकार से आप, परंतु आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके स्वस्थ पोषाहार के लिए भी वो उत्पादन करते हैं। और क्योंकि पशु से उनकी इनकम बढ़ती है, इनकम का स्रोत ये खड़ा होता है और सरकार समय समय के ऊपर सहयोग करती है। जैसा हमने कहा है कि गौशालाओं को किस प्रकार से मजबूती किया जा रहा है और पशुओं को भी, हमने जो प्राकृतिक खेती की पिछले बजट में बात किया था कि जो किसान प्राकृतिक 1 एकड़ तक अपनी खेती करेगा तो उसको 30,000 रुपये एक गाय के लिए देने का काम हम करेंगे। और जो हमारे पशुपालक हैं जो अच्छे जो इनाम लेते हैं उनको भी प्रोत्साहन के रूप में 40,000 रुपये देने का काम हमारी सरकार करती है। आने वाले समय के अंदर क्योंकि बहुत सुझाव लोगों के हमारे पास आए हैं, जब हमारा बजट सत्र आएगा उसके अंदर बहुत कुछ आपको सुनने को भी मिलेगा, आपको जानने को भी मिलेगा। बिल्कुल अच्छा सुझाव ये दिए हैं माननीय मंत्री जी को, इन्होंने केंद्रीय मंत्री को दिए हैं और वो उसमें इसको शामिल करें तो अच्छा है। बीमा के अंदर वो वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं और 4 गंभीर रूप से घायल थे, 4 गंभीर रूप से घायल थे। उन सभी घायलों को भी हम, क्योंकि सरकार की तरफ से मैंने कल ही आदेश जारी कर दिए थे कि उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार अपने खर्चे से उनका इलाज कराएगी और उन घायलों को 1-1 लाख रुपया देने का काम भी, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया देने का काम भी सरकार की रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुआ है, क्योंकि उसकी हर रोज़ चेकिंग होती थी, उसकी रिपोर्ट भी बनती थी और रिपोर्ट बनती थी किस कारण से वो घटना हुई है उसके बारे में। ये तो जो हमारे जजेज बैठते हैं वो सारा का सारा उसको देखते हैं और हमने ये भी कहा है कि उसके लिए जो जजों के निर्णय होते हैं उसके लिए एक अपील कमेटी भी होती है। आप अपील कमेटी के ऊपर भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर वो जांच करके अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसका वो अपील कमेटी निर्णय करेगी, परंतु किसी भी हमारे किसान के साथ अन्याय ना हो उसको लेकर हुड्डा को अपने समय ध्यान करना चाहिए। उनके समय के अंदर कोर्ट ने क्या बात कही थी, कोर्ट ने कहा था, बाकायदा ऑर्डर हैं आज भी लिखे हुए, कोर्ट के जो उन्होंने अपने ऑर्डर में शब्द लिखे थे वो शब्द इतने गंभीर हैं कि हर युवा का इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार से वो विश्वास उठा है, भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ है। हाई कोर्ट के जज ने अपने ऑर्डर के अंदर ये लिखा क्या का ये लाले की दुकान खोल रखी है, ये बात कही गई है, उसको ध्यान नहीं है कि इस बात का कि हमारी सरकार में क्या होता था क्या नहीं होता था, किस प्रकार से नौकरियां बिकती थी, किस प्रकार से उनकी सरकार के अंदर माँ बाप को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी, किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में माँ को गहने बेचने पड़ते थे अपने बेटे की नौकरी के लिए और कहीं से लोन उठाना पड़ता था तब भी नौकरी नहीं लगती थी, ज़मीन भी बिक जाती थी, गहने भी बिक जाते थे तब भी नौकरी नहीं लगती थी। वो ध्यान नहीं है उनको। मैं सबसे पहले तो सभी पशु पालकों, किसान भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि पशु हमारा एक परिवार का सदस्य है और किसान की ये बंद करवाना जो माइक चल रहा है आय में भूमिका अदा करता है और हमारा जो पशुपालक है वो अपने पशु को अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखता है। आज ये 41वीं राज्य स्तरीय पशु धन प्रदर्शनी का आज समापन अवसर पर, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लोगों ने अलग अलग यहाँ पर चाहे जो पशु कैट हो या अन्य प्रदर्शनी हो उसके अंदर भाग लिया है और जिन हमारे पशुपालकों ने इनाम जीते हैं मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं और 4 गंभीर रूप से घायल थे, 4 गंभीर रूप से घायल थे। उन सभी घायलों को भी
हम क्योंकि सरकार की तरफ से मैंने कल ही आदेश जारी कर दिए थे कि उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार अपने खर्चे से उनका इलाज कराएगी और उन घायलों को 1-1 लाख रुपया देने का काम भी, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया देने का काम भी की रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुआ है, क्योंकि उसकी हर रोज़ चेकिंग होती थी, उसकी रिपोर्ट भी बनती थी और रिपोर्ट बनती थी किस कारण से वो घटना हुई है उसके बारे में। ये तो जो हमारे जजेज बैठते हैं वो सारा का सारा उसको देखते हैं और हमने ये भी कहा है कि उसके लिए जो जजों के निर्णय होते हैं उसके लिए एक अपील कमेटी भी होती है। आप अपील कमेटी के ऊपर भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर वो जांच करके अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसका वो अपील कमेटी निर्णय करेगी, परंतु किसी भी हमारे किसान के साथ अन्याय ना हो उसको